हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। करंट अफेयर्स के साथ एक ऐसा टॉपिक भी है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा का वो क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका इंडेक्सेस से। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न जो सूचकांक है उसमें उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहने वाला है। यहाँ पर लिखा है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, क्योंकि हर बार एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ इंडेक्सेस हैं जिनका डायरेक्ट जिक्र जो किया गया है वो नीति आयोग की वेबसाइट पर किया गया, आप खुद भी खोलकर देख सकते हो उसे। नीति आयोग की वेबसाइट जब आप ओपन करोगे तो वहां पर इंडेक्सेस नाम से या सूचकांक से एक अलग से पेज बना होगा, वहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सेकंड है आपका समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, तीसरा है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, चौथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक और पांचवा है भारत नवाचार सूचकांक। ठीक है, इन पांचों सूचकांकों के बारे में यहाँ पर बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ अन्य सूचकांक जिनमें उत्तराखंड की अलग अलग देश में अलग अलग रैंक है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21। इस इंडेक्स में राज्यों की रैंकिंग दर्शाई गई है। सबसे पहले ये एसडीजी होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। इन सतत विकास लक्ष्यों की जो परिकल्पना थी वो 2015 का जो पेरिस समिट था उससे आई थी और कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों को यहां पर रखा गया था इस समिट में। ठीक है, और जो 2030 तक कंटिन्यूअसली चलेंगे उन पर काम करना होगा प्रत्येक देश को। उसी आधार पर नीति आयोग ने एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 को क्या किया है, जारी किया था। इसका उद्देश्य था देश की प्रगति की निगरानी के लिए और उसे प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने हेतु जो भी एस्पिरेंट्स किसी अच्छे एग्जाम की, फॉर एग्जांपल पीसीएस की या फिर एफआरओ की या लोअर पीसीएस की, स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मेंस में अपीयर होते हैं या फिर जो आगे अपीयर होंगे, है ना, तो या फिर जो पिछले पेपर में जो अपीयर हुए होंगे तो उन्हें एक क्वेश्चन वहां पर देखने को मिला होगा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ठीक है ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक भी है। ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्नों में आप इसका जिक्र भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था और इसमें कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। ठीक है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर, यानी 0 से 49 तक जिसके क्रमांक रहेंगे या फिर जो अंक दिए जाएंगे नीति आयोग के द्वारा राज्यों को, तो एस्पिरेंट श्रेणी में। दूसरा 50 से 64 परफॉर्मर, 65 से 99 फ्रंट रनर और 100 जिसको अचीव होगा वो अचीवर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहां से भाई देखो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस श्रेणी में शामिल था। तो हम अभी आगे देखेंगे, स्कोर चेक करेंगे उत्तराखंड का टोटल स्कोर कितना था, उस हिसाब से किस कैटेगरी में वो लाई करता है यहां पर। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं। ठीक है ना, with a composite score of 75, Kerala topped the Niti Ayog's 2020 index based on the state performance across 16 sustainable development goal। यहां पर 16 डेवलपमेंट गोल्स को क्या किया गया था, ट्रैक किया गया था, उसके आधार पर ये रैंक डिसाइड करी गई थी और पहले स्थान पर कौन था आपका, केरला। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है पहले नंबर पर कौन था, केरला था। A score of 100 implies that the state has achieved the target set for 2030
a score of 0 implies that it is at the bottom of the table। तो ये बेसिक सी बात है, यहां पर दी गई है। ठीक है, ये कुछ गोल्स है यहां पर। इन गोल्स की कैटेगरी में, ठीक है, कौन कौन सा स्टेट टॉप था उसके बारे में यहां पर दिया गया है। नो पुअर्टी, यानी जहां पर भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वहां पर तमिलनाडु पहले स्थान पर था। सॉरी, पुअर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, और जीरो हंगर मतलब भुखमरी जहां पर बिल्कुल भी नहीं थी, उसमें केरला। और इस तरीके से ये लिस्ट यहां पर दी गई है। हमें किस पर फोकस करना है, ये यहां पर सबसे लास्ट में यहां पर दिया गया है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी शांति, न्याय और जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, आपके जो संस्थान हैं, ठीक है, उसमें उत्तराखंड का क्या था, पहला स्थान था। तो यहां से आपको ये पॉइंट क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्वेश्चन क्या बनेगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में निम्न में से किस लक्ष्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में उत्तराखंड का पहला स्थान था। थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थिति को यहां पर जान लेते हैं। ये तो हमें पता चली गया है, जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग। प्रथम स्थान यहां पर किसे दिया गया है, किसे मिला है, केरल राज्य को। अंतिम स्थान बिहार को। उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, चौथा। इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। और उत्तराखंड की श्रेणी फ्रंट रनर, जो मैंने आपको 4 श्रेणियां यहां पर बताई थी। तो आपको यहां पर उत्तराखंड दिख रहा है, ये उत्तराखंड है चौथे स्थान पर। और उत्तराखंड का जो स्कोर है वो 72 है, जिसके कारण इसे फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया था। क्लियर। आपको यहां पर एक और चीज भी ध्यान रखनी है, पीछे जब इसे देखोगे, एस्पिरेंट और अचीवर की श्रेणी में कोई भी राज्य शामिल नहीं था, केवल परफॉर्मर और फ्रंट रनर कैटेगरी में ही भारत के जो राज्य थे वो शामिल थे। ठीक है, यहां पर एक और चीज पूछी जा सकती है, यूनियन टेरिटरीज में कौन पहले स्थान पर है। तो यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, चंडीगढ़ का पहला स्थान था। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड स्टेट के द्वारा, उत्तराखंड स्टेट के द्वारा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार किया गया था। यहां से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, यानी राज्य के द्वारा जिलावार एसडीजी इंडेक्स यहां पर जारी की गई थी। और इसे जारी करने वाला कौन था, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, यानी CPPGG। ठीक है, प्रथम स्थान पर नैनीताल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतिम स्थान पर उधम सिंह नगर। और राज्य का कुल औसत स्कोर यहां पर क्या रहा था, 69। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए उत्तराखंड, ये आपको यहां पर दिख रहा है, इसका एवरेज स्कोर जो है वो क्या है, 69। 2021-22 के लिए डेटा यहां पर जारी किया गया था। सबसे पहले स्थान पर कौन सा था, नैनीताल, और सबसे आखिरी स्थान पर कौन है, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये भी आपको डेटा यहां पर ध्यान रखना। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सूचकांक है हमारे पास समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0, यानी दूसरा संस्करण। इसका उद्देश्य क्या है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आकलन और उनमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल नीति और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र यहाँ पर शामिल है। बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2019 में जारी की गई थी। चलिए, तो यहां पर जो जो रैंकिंग मिली है वो हम देख लेते हैं। नॉन हिमालयन स्टेट कैटेगरी में, यानी जो नॉन हिमालयन स्टेट है उनमें पहला स्थान है जो है वो किसका है,
गुजरात का, और अंतिम स्थान किसका है, झारखंड का। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट कैटेगरी, यानी उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है और अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर यह पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का दूसरा स्थान था। तो यहां से उत्तराखंड के बारे में अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तो उत्तराखंड राज्य का इस इंडेक्स में दूसरा स्थान था। ये फिगर से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नॉन हिमालयन स्टेट में गुजरात पहले स्थान पर था और झारखंड अंतिम स्थान पर था। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट में हिमाचल पहले स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है। यूनियन टेरिटरीज में पुदुचेरी पहले स्थान पर और दिल्ली दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका अगला सूचकांक है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्लोगन जो था इस बार का, ये सूचकांक का स्लोगन रिपोर्ट जो जारी की गई थी, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करती है। इसमें नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 यानी 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात जैसे पैरामीटर यहां पर शामिल किए गए थे। इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया गया था। चलिए, यह रिपोर्ट 2019-20 में जारी की गई थी। राज्यों की स्थिति को यहां पर सीधा ग्राफ से देख लेते हैं, आप यहां पर नोट करते रहिएगा। ठीक है, अगर हम लार्जर स्टेट की बात करें यानी बड़े राज्यों की बात करें तो कुल 19 राज्यों में सबसे पहला स्थान मिला है आपको, यहां पर दिख रहा होगा केरल राज्य को, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर यहां पर तेलंगाना है, ये तीसरे स्थान पर है। यहां पर इंप्रूव्ड रैंक, रिटेन रैंक, डिट्रॉइटेड रैंक, मतलब जिसमें सुधार हुआ है, जिन राज्यों की रैंक में सुधार हुआ है वो इस कैटेगरी में रखे गए। जो अपनी यथास्थिति रैंक पर बने हुए थे पिछले इंडेक्स के जैसे पिछले इंडेक्स में रैंकिंग थी वैसे ही, तो यहां पर रखे हैं। और डिट्रॉइटेड रैंक का मतलब जिसमें रैंक में गिरावट हुई है। ठीक है, तो तीसरे पर तेलंगाना चला गया, तो चौथे पर यहां पर आंध्र प्रदेश आ गया था। और इसी क्रम में उत्तराखंड की रैंक यहां पर दी गई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले रिपोर्ट में उत्तराखंड की 14वीं रैंक थी और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की 15th रैंक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, उत्तराखंड का 15वां स्थान है। स्मॉलर स्टेट की बात करें तो मिजोरम यहां पर पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। ठीक है, यूटीज की बात करें, दादरा नगर हवेली दमन दीव यहां पर पहले स्थान पर है, दूसरे से पहले में आ गया। और चंडीगढ़ जो पहले स्थान पर था वो दूसरे में चला गया, तो चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर। और इतना डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उत्तराखंड का डेटा याद रखना है। उत्तराखंड 15वें स्थान पर है आपका, पहले पर केरल, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पर तेलंगाना। ठीक है, उत्तराखंड की स्थिति यहां पर लिखी गई है कि बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तराखंड 15वें स्थान पर दिया गया है। ठीक है, और ये यहां पर शॉर्ट में आपको, ताकि दिक्कत ना हो इसलिए यहां पर ये चीजें आपको इमेज के फॉर्म में हमने अवेलेबल करवाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका अगला सूचकांक है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एमपीआई। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। गरीबी को उसके कई आयामों में मापने का प्रयास करता है और वास्तव में प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़े प्रदान करता है। इसके 3 समान रूप से भारित आयाम है, यानी इसके 3 क्या है आपके संकेतक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और 12 इसके क्या है सब कैटेगरीज यहां पर है। तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए इसे। सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.91% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। इसके बाद झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश और मेघालय का स्थान है। यानी सबसे ज्यादा गरीबी, सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर मैप के माध्यम से बिहार आपको दिख रहा होगा 51.9। ठीक है, तो ये पॉवर्टी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है, इसका स्कोर है इसका, और इस आधार पर बिहार पहले स्थान पर है। उत्तराखंड की स्थिति को यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तराखंड की 17.72% आबादी बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आती है। ये डेटा आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, देश भर की बात करें तो उत्तराखंड का इस श्रेणी में 15वां स्थान है। यानी मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स या गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का पूरे देश में 15वां स्थान है। जिलावार स्थिति की बात करें तो सर्वाधिक गरीब जिलों में सबसे नीचे कौन सा है आपका, अल्मोड़ा, फिर हरिद्वार और उत्तरकाशी, और सबसे कम गरीबी वाला जिला कौन सा है, देहरादून है। उत्तराखंड की 21.94% ग्रामीण व 9.89% शहरी आबादी बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आती है। ठीक है, और यहां पर उत्तराखंड में गरीबी के जिलावार आंकड़े आपको दिए गए हैं। अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा गरीबी है, उसके बाद हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी, फिर उधम सिंह नगर, और इस तरीके से देहरादून में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम के दौरान। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला इंडेक्स है हमारे पास भारत नवाचार सूचकांक। इसका उद्देश्य क्या है, यह सूचकांक नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर सीधा डेटा देख लेते हैं। शीर्ष प्रमुख राज्य जो बड़े राज्य थे, इनमें कर्नाटक का पहला स्थान, तेलंगाना, फिर हरियाणा का स्थान है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखें तो मणिपुर, उत्तराखंड और मेघालय शीर्ष पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। तो भारत नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब यहाँ पर ये जो इंडेक्स थे, इससे पूर्व ये नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडेक्स थे। ठीक है, इनके बारे में हमने थोड़ा विस्तृत में चर्चा यहाँ पर कर ली। अब कुछ अन्य सूचकांक है जिसमें उत्तराखंड राज्य की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। सबसे पहला है सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट। यहाँ पर उत्तराखंड का राज्य में, देश में 14वां स्थान है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7वां, और ये शायद अभी रिसेंटली ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, इसमें 35वां स्थान है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, और पीएम आवास योजना का डेटा भी यहां पर मैंने ऐड कर लिया है। पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। इसी के साथ ये जो प्रमुख सूचकांक थे जिसमें उत्तराखंड का स्थान यहां पर दर्शाया गया था। ठीक है, क्योंकि आप अगर राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको राज्य का जो करंट अफेयर्स है और इस प्रकार से जो सूचकांक का जो डेटा है वो थोड़ा सा इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको इस प्रकार का डेटा समय समय पर उपलब्ध करवाते रहे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे और आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने में एग्जाम में आसानी हो। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के करंट अफेयर्स या फिर इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, सीधा सीधा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डेटा आपको किसी बुक में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों की तैयारी में हम आपका पूरा सहयोग दें, और खासकर वो बच्चे जो पीसीएस, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट रेंजर
या फिर आगामी लेक्चरर स्क्रीनिंग, इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली होने वाला एग्जाम है वीडियो वीपीडीओ, सबसे अच्छी बात अभी हाल ही में आयोग के द्वारा क्या कहा गया कि हम 1 हफ्ते में वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट क्या कर देंगे, जारी कर देंगे, है ना। तो ये एस्पिरेंट्स के लिए, जो तैयारी करने वाले जो युवक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें ज्यादा लंबे समय का इंतजार यहाँ पर रिजल्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी री एग्जाम हो रहा है ना, तो बहुत समय से बच्चे इंतजार ही कर रहे हैं। तो शायद आयोग के द्वारा ये उठाया गया जो कदम है वो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को मदद करेगा और उन्हें थोड़ा सा रिलीफ प्रदान करेगा। तो जो भी बच्चे इस प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ अपनी तैयारी को थोड़ा जोरों पर रखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, शायद 9-10 के आसपास जुलाई में आपके एग्जाम्स है ना, वीडियो वीपीडीओ का। और जल्दी नई वैकेंसीज आरओ, एआरओ, पीसीएस का प्री, एफआरओ प्री, लोअर पीसीएस प्री, और ये सारे एग्जाम आने अभी हैं, है ना। तो ये जल्दी क्या है, इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की इन एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद करने। ठीक है, चलिए, तो जल्दी इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही आप इस प्रकार के जो वीडियोस हैं इन्हें शेयर करने और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और इस प्रकार के जो वीडियोस हैं इन्हें शेयर भी कीजिए, है ना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके मित्र और अन्य लोग भी क्या कर रहे हैं, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो शायद कहीं ना कहीं ये उनकी हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।